हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रेजोनेंस लेंथ्स obtained by your student using a fork in the resonance aperture are 15.6 centimeter and 47.6 centimeter. If the velocity of sound in air at room temperature is 327.5 meter per second, we are required to find out the frequency of fork. Key concept used over here is measuring the frequency, measurement of tuning fork frequency, using a resonance tube. हमें पता है कि रेजोनेंस ट्यूब जो होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होती है. जैसे मान लीजिए कि हमारे रेजोनेंस ट्यूब है और ये क्लोज ट्यूब होता है. इसका एक एंड क्लोज होती है और यहाँ पर वाटर जो इसके नीचे रहता है, इसी वाटर की लेंथ को अल्टर करके हम डिफरेंट अमाउंट में हमें रेजोनेंस मिलता रहता है, यानी कि वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो यहाँ पर ये लेंथ को अल्टर किया जाता है. ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिचुएशन है एंड दिस लेंथ इज एल. तो इट इज गिवन दैट L1 जो है 15.6 सेंटीमीटर है एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन द रेजोनेंस इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड, उस केस में जो लेंथ गिवन है आपको 47.6 सेंटीमीटर गिवन है. एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ साउंड, we know that velocity of sound V is given to you as 327.5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमने कैलकुलेट कर रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड as बाय यूजिंग अ फॉर्मूला. अगर आप वेलोसिटी ऑफ साउंड के टर्म्स में लिखो तो ये बन जाता है 2 टाइम ऑफ f इंटू L2 माइनस L1. तो इस हिसाब से हमें f फाइंड करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. दैट इज इक्वल टू v बाय 2 इंटू L2 माइनस L1. आप देख सकते हैं ये जो L1 एंड L2 दोनों सेंटीमीटर में है, तो इनको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. L1 इज गोइंग टू बी रिटन एज 0.156 मीटर and L2 can be written as 0.476 meter, क्योंकि आपको जो speed of sound, velocity of sound है that is given in the form of meter per second. So this is 327.5 divided by 2 into L2 minus L1. L2 is 0.476 minus 0.156. So this one is coming to be, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 327.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.32 and this one is going to give us an answer that is equal to, अगर हमने इसको कैलकुलेट किए तो हमारे पास आंसर आ गया 5.2 हर्ट्ज. 5.2 हर्ट्ज. हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि हमारा है ऑप्शन ए. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.